करता है उसकी 4 वस्तुएं रोज बढ़ती है। क्या? आयुर, विद्या, यश और बल नित्य बढ़ती है। ये नियम है शास्त्र का महाराज। और महाराज कन्हैया शिक्षा लेकर के आ गए घर। अब यहाँ देखना महाराज, मेरी माँ देवकी के मन में जिज्ञासा जागी, देखो आज तक मैं कभी अपने लाला को अपने हाथ से भोजन न करा सकी, आज अपने हाथ से सुंदर पकवान बना करके लाला के लिए भोग लगाऊं। तो महाराज उन्होंने भोग तैयार किया, भोग लेकर के जा ही नहीं थी। महाराज याद आया, अरे मेरे लाला को माखन और मिश्री बहुत पसंद है। एक सोने की कटोरी ली, उस कटोरी में माखन और मिश्री को रखा, थाल में सजा करके, और मेरे कन्हैया को आवाज लगाई, लाला निकाइयो भैया तेरे लिए भोजन लेकर के आए, भोजन कर ले। लाला उदास बैठे, लाला पहले उदास बैठे, क्यों? यशोदा माँ को छोड़कर आया हूँ। महाराज भोजन की थाल सामने गई और थाल जैसे ही नीचे रखी, उस थाल में भगवान ने देखा माखन मिश्री का कटोरा। उस कटोरे को देखते ही मेरा कन्हैया फूट फूट करके रोने लगा। मेरी माँ यशोदा की याद आ गई। माखन को देखते ही कृष्ण को माँ यशोदा की याद आ गई। अरे जिस माँ ने मेरा कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने उसको क्यों कहा कि माँ मैं परसों आ जाऊंगा, जब मुझे परसों नहीं जाना था, तो मैंने उसके साथ इतना बड़ा अपराध क्यों कर दिया, मैंने उसको धोखा क्यों दिया। आज कन्हैया आपको माँ की याद कछोट रही है। महाराज रुदन करने लगा। जैसे ही कन्हैया कृष्ण जोर जोर से रुदन करने लगे, महाराज माँ के हाथ से थाल छूटा, जमीन पर गिरा। दौड़ करके वसुदेव जी आए। वसुदेव को माँ कहती, तुमको समझ बैठता नहीं, हाँ बेटा कहाँ से आया, देखो मैं उससे जानती नहीं हूँ, 11 वर्ष को हमसे दूर रहा, तुमको चिंता करनी चाहिए, हमारे बेटे का स्वभाव हम जानते नहीं। वसुदेव ने कहा, भाई स्थिति मेरी भी है, मैं भी कहाँ जानता हूँ, उसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, पता नहीं, कोई बात है जो उसके मन में वो लगा करके बैठा है, उसके मन को कोई जानने वाला होना चाहिए। व्यक्ति अगर एकांत में रहे ना, तो उसकी बुद्धि एकाग्र होने की अपेक्षा कभी कभी भ्रमित भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एकांत में नाना प्रकार के विचार करता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति एकांत में ज्यादा रहे ना, उसके पास जाकर के बैठा करो, उससे ज्यादा वार्तालाप किया करो, उससे प्रेम व्यवहार बढ़ा लो, उसकी मनस्थिति परिवर्तित हो जाएगी। आज मेरा कन्हैया एकांत में रोता है, विचार करता है, क्या कि मैंने धोखा दिया है, इसलिए उसकी आत्मा उसको कछोटती है। वसुदेव जी कह रहे हैं, देखो इनको जानने वाला कोई होना चाहिए। कौन है वो? कहा, हमारे पास उद्धव जी जो है ना, वो कृष्ण के मित्र हैं, उनको कहो कि वो जाकर के कृष्ण से पूछे कि तुमको पीड़ा क्या है। आज मेरा कन्हैया दौड़ते दौड़ते गए, सबसे ऊपर 7वीं मंजिल पर जाकर के मेरा कृष्ण गोकुल की ओर निहार रहा है। पीछे से उद्धव जी दौड़ करके गए, तो देखते क्या है कि मेरा कृष्ण गोकुल की ओर देख करके रो रहा है, रुदन कर रहा है। उद्धव ने पकड़ लिया, अरे कान्हा तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा, क्या बताऊं उद्धव, मुझे मेरी माँ यशोदा की बहुत याद आती है, मैंने मेरी माँ के साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जब मुझे परसों तक नहीं जाना था, तो मैंने क्यों कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है, मैं उससे कैसे क्षमा मांगू, कैसे क्या करूं, मैं जा नहीं सकता। निवेदन क्या कि माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, और फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई। हे माँ, मैं तुझे बार बार परेशान नहीं करूंगा, बस तो एक बार मुझे माफ कर दे। कि ना तो यहाँ अंधियारा ना यहाँ जोत है, ना तो यहाँ अंधियारा ना यहाँ जोत है, ना ही यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है। छोड़ दिया तूने मुझे किसके सहारे, माँ तूने मुझे किसके सहारे छोड़ा, छोड़ दिया तूने मुझे किसके सहारे, गले से लगाने के और माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। आपसे भूल होगी उसको क्षमा कर देना।
कि भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ गया। ये माँ तुझे रूठने का अधिकार थोड़ी है, रूठने का अधिकार तो बालक को है, और मैं रूठ गया हूँ तो रूठ गया हूँ तो तू आके मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कन्हैया आज बहुत रोया महाराज। हे माँ मुझे तेरी बहुत याद आती है, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। उद्धव को कह रहे हैं कृष्ण, उद्धव तुमको पता है मैं जब छोटा सा था ना, मैं भोजन नहीं करता, दूध नहीं पीता, माखन नहीं खाता, मेरी माँ मेरे लिए पीछे दौड़ती, एक खाना खा ले भैया लाला, नहीं थोड़ा सा खा ले तो मेरे हृदय को ठंडक रह जाएगी कि मेरे लाला ने कुछ खाया, तो खा ले भैया। मेरे पीछे पीछे माखन की कटोरी लेकर के दौड़ती, और उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया आज मैं उसको छोड़कर आ गया। मैं भोजन नहीं करता ना तो कितने कितने बाबाओं को बुलाकर मेरी नजर उतारती। जब कोई नहीं मिलता ना तो गौ माता के आश्रम ले जाती और गौ सेवा करते हुए और गौ की पूंछ के जरिए 7 बार उतार कर मेरी नजर उतारती कि इसकी नजर उतार दूं। पता नहीं क्यों आज मेरे लाला ने भोजन नहीं किया। ऐसी माँ जिसने मेरी ऐसी सेवा करी, मुझे इतना प्रेम किया, इतना लाड लगाया, आज मैं इसको छोड़ करके आया हूँ। ये बात मुझे बहुत कटोटती है। जब तक इस बात का कोई उपाय नहीं होगा ना तब तक मुझे ये दुख होता रहेगा। का आप बताओ मुझे क्या करना है। हे कृष्ण आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आप मुझे बताओ कि आपके लिए मैं क्या करूं। आप इससे रोइए मत। का एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के मेरी पत्रिका ले जाओ, ये पत्रिका उनको सुनाओ। महाराज तुम जाओगे ना तो जाकर के उनसे कहना कि वो मुझे याद न करें। वो लोग मुझे याद करते हैं, हृदय से हृदय का संबंध होता है। जो व्यक्ति जिसको याद करता है ना उसको उसकी अंतर गहराई से याद आती है। वो मेरे लिए रोते होंगे तभी तो मुझे भी उनके लिए रोना आता है। तुम चले जाओगे। उद्धव ने मन में विचार किया मैं बृहस्पति का चेला और इन ग्वालों के यहाँ जाऊंगा, इनको मेरी भाषा समझ आएगी। अरे कन्हैया कैसी बात करते हो, मैं बृहस्पति का चेला हूँ, इतने उच्च और जो है अभिवादनशील शब्दों में बात करूंगा उनको समझ आएगा। कृष्ण ने कहा अरे घमंड कर रहे हो। क्या मैं अभी जाऊंगा, 7 मिनट का काम है, बस 7 मिनट में आपकी पत्रिका देकर वापस आ जाऊंगा। का एक काम करो जाओ तो सही, बाद में पता लगेगा 7 मिनट में आते हो कि 7 वर्ष 7 महीने में आते हो। जाओ तो सही एक बार। और सुनो जा तो रहे हो, ये मेरी काली कमरिया साथ में लेकर के जाओ। मेरी काली कमरिया देख करके हो सकता है वो तुमसे 2 मुख बात कर रहे। क्यों? क्योंकि भक्त लोग जो है ना, गोपांगनाएं लोग जो है ना, ग्वाल जो है ना, अगर किसी वस्तु से कृष्ण का संबंध नहीं है तो उससे मतलब नहीं रखते। अगर काली कमरिया दिखेगी तुम कृष्ण से परिचित लगोगे तो वो तुमसे हो सकता है बात कर ले। महाराज यही हुआ। आज उद्धव जी महाराज अभिमान में आकर के और अपनी पत्रिका लेकर के जा रहे हैं, भगवान कृष्ण की पत्रिका लेकर के। वो पत्रिका को धारण किया और धारण करके यमुना जी को पार किया, रथ में विराजमान है और रथ में बैठ करके जा रहे हैं। महाराज एक दृश्य और देखो आप, जिस दिन से मेरा कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके आया है ना तब से वो गोप ग्वालों का एक नियम बन गया है। क्या महाराज, वो गोप ग्वाल उस मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं जहां से वो जो मार्ग मथुरा जाने वाला है उस पर जाकर बैठ जाते हैं। क्या आज मेरा कन्हैया आएगा, आज मेरा कन्हैया आएगा। नित्य प्रति एक ही काम हो गया उनका। क्या प्रातः काल जाते साथ में रोटी बांध कर ले जाते हैं और वहीं बैठेंगे, वहीं गाय चराएंगे और वहीं से देखेंगे कन्हैया आएगा। वो नित्य प्रति जाते वहीं भोजन करते वहीं रहते। जब शाम हो जाती ना तो जैसे सूर्य का अस्त हो जाता, इनकी आशाओं का भी अस्त हो जाता। निराश होकर के सब अपने अपने घर लौट जाते, रो करके जाते। माँ देख मेरा खाना आज भी नहीं है, माँ देख मेरा खाना आज भी नहीं है।
ऐसे करते करते वो गोप ग्वाल भगवान की विरह में भक्ति कर रहे हैं महाराज। आज भी बैठे हैं, आज भी स्नान आदि से निवृत्त हो गए, अपनी गौ माता को साथ में लिया, रोटी बांध करके और चले। वही झाड़ियों में बैठे थे महाराज। और जैसे ही झाड़ियों में बैठे थे, उधर से उद्धव जी का रथ आया। महाराज यजुवंश की ध्वजा लहराता हुआ वो रथ आ रहा है। उस रथ को देखा, सोने का रथ देख करके वालों ने दौड़ लगाई। अरे भैया जी, कोई मथुरा से रथ आ रहा है, दौड़ो, मेरा कन्हैया आ गया, आज मेरा काना जरूर आया होगा। महाराज उसमें एक सबसे छोटा जो ग्वाला था, जो अधिकतर सबसे ज्यादा मेरे कान्हा जी के साथ रहता था, उसने क्या कहा, मुंह फुलाकर बैठ गया, मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? अरे उसको समझ नहीं आती, मुझे लेकर के नहीं गया, मुझे छोड़ दिया, इतने दिन तक मिला नहीं, अब आएगा, आकर के मेरे पांव पकड़ करके कहेगा लाला अब तो को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तब मैं मिलूंगा, नहीं तो मैं मिलने वाला नहीं हूँ। उसके भाव देखो महाराज, वो नन्हा सा बालक गुस्सा होकर के बैठ गया। लेकिन जैसे ही सब लोग दौड़े ना, तो उसके मन में रहा नहीं गया, अरे नाराज बाद में हो लूंगा, पहले मेरे कान्हा से मिल लूं। महाराज रथ पास में आया, जैसे ही रथ पास में आया तो देखते क्या है, सब कुछ है, लेकिन उस रथ में कान्हा नहीं है। एक महाराज जी बैठे, उनसे पूछा भैया आप कौन? कहा मैं उद्धव हूँ, मथुरा का महामंत्री। कहा मेरा कान्हा? कहा कान्हा नहीं आया। जैसे सुना कान्हा नहीं आया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। अरे जिसके लिए इतना इंतजार करते हैं वो आए, आज भी आया तो आपको भेजा है, क्या है? कहा महाराज उनका संदेश लेकर ही पत्रिका। कहा कोई पत्रिका हमको नहीं सुनना, कोई संदेश नहीं सुनना, जिस दिन कान्हा आएगा उसी दिन बात करेंगे। महाराज विस्मय में पड़ गए उद्धव जी महाराज, कान्हा के लिए रो रहे, भगवान की भक्ति में इतने व्याकुल हो रहे, ऐसा चरित्र मैंने कहीं देखा नहीं। महाराज आगे की बात सुने आप, अचंभित हो जाएंगे। उद्धव जी पूछ रहे महाराज मुझे नंद बाबा का महल बता दो, मुझे ये पत्रिका देख करके आनी है। देखो हमारे पास समय का बहुत अभाव है और यमुना जी में हमको मथुरा जी में जाना है। क्यों? हमारा पूरा राज्य पड़ा है, कान्हा जी जो है वो अभी मन से मानसिक स्थिति से ठीक है नहीं, आप हमको जल्दी से नंद बाबा का महल बता दो। महाराज इधर ये कह रहे नंद बाबा का महल बता दो। एक लाला आया और उस गोप ने कहा बाबा जी आजकल बाबा का महल कोई पूछता नहीं है। कहा क्यों? क्या आजकल रास्ता सीधा सीधा हो गया है। कहा कैसे? कहे सामने देख रहे हैं, ये सामने जो धारा बह रही है जल की, ये कोई गंदी नाली का पानी नहीं है। कहा फिर? कहा जितनी भी गोपांगना है ना, वो गोपांगनाएं माँ यशोदा के साथ में बैठ करके नंद बाबा के महल में कृष्ण की याद में रोती है, वो जल भर करके यहाँ पर आ रहा है, ये कोई गंदी नाली का पानी नहीं है। महाराज रोंगटे खड़े हो गए उद्धव के, भगवान कृष्ण के विरह में 1.5 किलोमीटर पानी बह करके आ गया, ये पानी नहीं आंसू है महाराज। आप विचार करें उनका प्रेम कहाँ होगा, किस सीढ़ी पर पहुंच गया। महाराज उद्धव के कर्ण झंकृत हो गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, मैं कहाँ आ गया, अरे मुझे तो नंगे पेड़ दौड़ते आना था इस स्थान पर जहाँ मैं रथ में बैठ करके आया। रथ से उतर गए, चप्पल उतार दी, उस जल को प्रणाम किया, सिर उद्धार किया और किनारे लग करके चले गए। महाराज उसके किनारे लगे लगे जा रहे हैं, नंद बाबा के महल में प्रवेश किया। गोप ने कह दिया था बाबा वहां जाकर के जोर से आवाज लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रोते रोते मेरी माँ यशोदा की करने की शक्ति चली गई। अब उसको सुनाई नहीं, वो कृष्ण के विरह में इतना रोई है कि उसके कान चले गए, अब उसको सुनाई नहीं देता। महाराज ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ? उद्धव भौरा गए, समझ नहीं आ रही मैं क्या सोच करके आया था, यहाँ हो क्या रहा। महल में प्रवेश किया, आवाज लगाई माता जी कोई है, किसी की आवाज नहीं आती, सन्नाटा छाया हुआ। अंदर और प्रवेश किया, 84 चौक का वो महल। अंदर प्रवेश करते करते एक स्थान पर मेरी माँ बैठी है कोने में, एक बल्ली से माथा लगाए हुए और एक पालने को हिलाई जा रही है। उस पालने को हिला दी। महाराज जोर से चिल्ला करके माता जी के पास जाकर के उद्धव ने कहा माता जी मैं मथुरा का महामंत्री संदेश लेकर के आया हूँ। जैसे ही जोर से चिल्ला करके कहा माता जी ने कहा कौन है, चुप रहो, समझ नहीं आता, मेरा लाला सो रहा है, इतनी जोर से चिल्लाएगा, अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया उसको, अगर तू चिल्लाएगा तो वो जग नहीं जाएगा। लाला को सुनाया, अरे माँ कैसी चिल्लाती हो आप मुझे,
लाला को कहाँ से सुलाओगी आप? लाला को तो मैं अभी वहां पे मथुरा में छोड़ करके आ रहा हूँ, 11 वर्ष 53 दिन का होकर के आपके पास से गया है। अरे तुझे समझ नहीं आती, मैं कह रही हूँ ना मैं लाला की सेवा में हूँ, और हाथ पकड़ के लेकर के गई, देख इस पालने में। माता जी कहाँ है पालने में लाला? माँ ने देखा, देखते ही बराबर धड़ाम से मेरी माँ गिर गई। अरे मैं कितनी पगली हूँ, मैं खाली हिलाए जा रही हूँ, मेरा काना तो मुझे छोड़कर कब का गया हुआ। ये भक्ति है महाराज, ये भक्ति है, समझना मुश्किल है। भक्ति हमारे जैसी नहीं होती। सुंदर सुंदर कपड़े धारण कर लिए, अच्छा तिलक लगा लिया, माला धारण करके, और महाराज भक्ति में वस्त्र नहीं है, भक्ति में कोई वस्त्र निर्धारित नहीं है, उसमें तो एक ही वस्त्र निर्धारित है, भगवान का भजन। और भगवान के भजन रूपी वस्त्र जिसने धारण कर लिए उसको भक्त कहा जाता है महाराज। आज